Hello everyone, welcome to PT NEET. My name is Nidhi Verma and I'm an biology educator, mentor and guide. तो आज जो हम लोग चैप्टर करेंगे उसका नाम है कॉकरोच। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन में दो पार्ट्स हैं, एक तो टिश्यू में बहुत कुछ उन्होंने छोड़ा नहीं है, बाकी एक बचता है फ्रॉग हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में ऑलरेडी कवर कर लिया है। आज के लेक्चर में हम लोग करेंगे कॉकरोच। इसके बाद ये चैप्टर भी खत्म हो जाएगा। तो टोटल अपन 2 यूनिट कर लिए हैं। अगर आप नए हो, पहली बार वीडियो देख रहे हो, तो एक बार जाकर के जरूर चेक करिएगा। फर्स्ट यूनिट हो चुकी है, उसके 4 चैप्टर्स थे, वो चारों कंप्लीट हो चुके हैं एनसीईआरटी से, और ये सेकंड यूनिट भी आज इस कॉकरोच के साथ खत्म हो जाएगा। इसके बाद अपन स्टार्ट करेंगे थर्ड यूनिट सेल वाले चैप्टर से, सेल डिवीजन और बायोमॉलिक्यूल्स। करेक्ट। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, कॉकरोच बेसिक सी चीज है। जब मैंने फ्रॉग पढ़ाया तो मैंने बहुत सारे बच्चों से क्वेश्चन किया कि हाँ ठीक है, फ्रॉग देखा है लाइफ में या नहीं देखा है। कॉकरोच क्या किसी कोई ऐसा है जो कॉकरोच नहीं देखा है? क्योंकि जनरली हर किसी के घर में किचन है, हर बच्चे के घर में किचन है। कॉकरोच एक ऐसी चीज है ना, लाइफ में कभी ना कभी आपने देखा होगा। ठीक है, तो जब आप कॉकरोच देखते हो तो आपने क्या देखा है? एक तो उसका कलर आपको पता होगा कैसा है, थोड़ा डार्क ब्राउन कलर का दिखता है। और मतलब आप पहुंच नहीं पाते, उसके पहले वो छुप जाता है। कहाँ रहता है? कोने में रहता है। किचन है जो ऐसी जगह जहां पे आपकी नजर ना जाए, वहां पे वो छुप के बैठा रहता है। कब निकलता है? रात में निकलता है। ठीक है, ये सारी बेसिक चीजें अपन को पता है। सर पे 2 एंटीनी लगी होती हैं, कुछ इस तरीके से। ठीक है, ये जो दिख रहा है ना, ये कुछ 2 एंटीनी लगी होती हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। अगर कॉकरोच जिस बच्चे ने अभी भी नहीं देखा है तो पहले जाइए, कॉकरोच से मिलिए, उसके बाद आके पढ़ाई करिए। ठीक है, एनसीईआरटी लेके बैठिएगा। आपकी न्यू एनसीईआरटी में कॉकरोच नहीं दिया गया है। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, या फिर आपको गूगल पे भी इजीली मिल जाएगा। अगर आप टेलीग्राम ज्वाइन करते हैं तो वहां पे आपको कोई भी डाउट रहता है पढ़ाई के रिगार्डिंग, वहां पे कम दूर कर दिया जाएगा। और अगर आपको एनसीईआरटी का पीडीएफ चाहिए, एनसीईआरटी का, प्लस मेरे पास कॉकरोच और फ्रॉग का नोट्स भी है, अगर आपको वो भी चाहिए तो टेलीग्राम ज्वाइन करके वहां पे मैसेज कर दीजिएगा। थैंक यू। चलो स्टार्ट करते हैं। कॉकरोच देखो, कॉकरोच में क्या दिया गया है कि कॉकरोच क्या होता है? कॉकरोच आर ब्राउन एंड ब्लैक बॉडीज एनिमल्स that are included in class insecta। कौन सी क्लास है? इंसेक्टा क्लास है, और फाइलम है ऑर्थ्रोपोडा। फाइलम क्या है? ऑर्थ्रोपोडा। क्लास है इंसेक्टा। ठीक है, जब हम लोगों ने फ्रॉग पढ़ा था वहां पे क्लास थी एम्फीबिया, फाइलम था कॉर्डेटा। कॉकरोचेस कौन से क्लास में आते हैं? कॉकरोचेस आते हैं, क्लास है इसका इंसेक्टा, और फाइलम कौन सा है? फाइलम है ऑर्थ्रोपोडा। फाइलम कौन सा है? ऑर्थ्रोपोडा। इसके बाद कलर की बात की जा रही है। कलर कैसा होता है? ब्राइट येलो कलर का होगा, रेड कलर का होगा, ग्रीन कलर का होगा। सिर्फ इंडिया के कॉकरोचेस की बात नहीं की जा रही है, नहीं तो आप सोचोगे हरा कॉकरोच कहाँ होता है। तो ब्राइट येलो, रेड और ग्रीन कलर के कॉकरोचेस आपको ट्रॉपिकल रीजन्स में देखने को मिलते हैं। इसके बाद साइज की बात की जा रही है कि उसके साइज का क्या रेंज होता है? 1/4 इंच टू 3 इंचेस। अगर इसको सेंटीमीटर में कैलकुलेट करोगे तो 0.6 टू 7.6 सेंटीमीटर होता है। प्लस जो पेरीप्लैनेटा अमेरिकाना होता है, जो अपने यहाँ होता है, उसकी साइज mm में दी गई है 34 mm टू 53 mm, यानी कि 3.4 सेंटीमीटर टू 5.3 सेंटीमीटर। तो अगर कॉकरोच की साइज की बात किया जाए इंचेस में अगर पूछता है तो 1/4 इंच से लेकर के आपका 3 इंच होगा। सेंटीमीटर में करेगा तो 0.6 टू 7.6 सेंटीमीटर होगा। अगर पेरीप्लैनेटा अमेरिकाना का साइज पूछ रहा है तो 34 mm से 53 mm होगा। कलर कैसा है? कलर होता है ग्रीन है, रेड है, ब्राइट येलो है। ग्रीन है, रेड है, ब्राइट येलो है। साइज मैंने आपको बता दिया कि साइज कौन सी है। इसके बाद यहाँ पे क्या दिया गया है कि लॉन्ग एंटीना प्रेजेंट होता है, लेग्स है, फ्लैट एक्सटेंशन होता है अपर बॉडी वॉल पे, जो कि हेड को छुपा के रखता है। ठीक है, फ्लैट एक्सटेंशन होता है जिसके अंदर आपका हेड छुपा हुआ होता है। लॉन्ग एंटीनी मतलब यही है। अभी हम लोग एक एक करके हर एक चीज पढ़ेंगे। सिर्फ अभी कॉकरोच का आपको बेसिक सी चीज बताई जा रही है कि कॉकरोच का कौन सा रंग होता है, क्या साइज होती है, बॉडी में आपको क्या क्या देखने को, स्पेशल क्या क्या देखने को मिलता है। तो ये सारी बेसिक इंफॉर्मेशन अभी चल रहा है। ठीक है, दे आर नॉक्टर्नल ओमनीवोरस, मतलब सड़ी गली चीजें, कीड़े मकोड़े खाना है। ठीक है, नॉक्टर्नल मतलब रात में निकलते हैं। और दैट लिव इन डैम प्लेसेस। ओमनीवोरस मतलब आपका फूड है खराब, वो भी खा लिया, कीड़ा है खराब, वो भी खा लिया। तो यही सारी चीजें वो खाते हैं। कहां पे रह रहे हैं? डैम प्लेसेस पे रह रहे हैं। दे हैव बिकम रेजिडेंट ऑफ ह्यूमन होम्स। जनरली ये आपके घरों में देखने को मिलते हैं। सीरियस पेस्ट होते हैं, सेवरल डिजीज कॉज करते हैं। कोई इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस नहीं होता है कॉकरोच का। सिर्फ क्या करेंगे, धरती पे आ गए हैं तो कुछ तो करना है, तो सोचने चलो बीमारी कॉज करते हैं। इतने में क्या लिखा गया? इतने में सिर्फ इतना लिखा गया है कि जो कॉकरोचेस होते हैं वो ब्राउन ब्लैक बॉडीड एनिमल होते हैं। क्लास क्या है? क्लास इंसेक्टा होता है। फाइलम इसका ऑर्थ्रोपोडा। साइज की अगर बात की जाए तो 1/4 इंच टू 3 इंचेस उसकी साइज दी गई। सेंटीमीटर में पूछेगा तो 0.6 टू 7.6 सेंटीमीटर। अगर पेरीप्लैनेटा अमेरिकाना की बात करेगा तो उसकी साइज mm में दी गई है 34 टू 53 mm। इसके बाद कलर की बात करेगा तो कलर होगा ब्राइट येलो, रेड और ग्रीन कलर का देखने को मिलता है। कहां पे? ट्रॉपिकल रीजन्स में। कहां पे? ट्रॉपिकल रीजन्स में।
ठीक है। नॉक्टर्नल होते हैं, ओमनिवोरस होते हैं, क्या कोई इनसे फायदा है? नहीं, कोई फायदा नहीं है, सिर्फ नुकसान ही करते हैं। डैम्प प्लेसेस में मिलेंगे और जनरली ये कहाँ पे देखने को मिलेंगे? हम लोग के घरों में देखने को मिलते हैं। ठीक है, सीरियस पेस्ट होते हैं। ये इतनी सी बात थी कॉकरोच के बारे में, जनरल। वेब पर मुझे ये मिला। सिरी एक्टिवेट हो गया था। चलो, मार्फोलॉजी में क्या क्या है? मार्फोलॉजी में द एडल्ट ऑफ द कॉमन स्पीशीज ऑफ कॉकरोचेस प्रेरी प्लेनाटा अमेरिकाना, जिसकी साइज यहाँ पे मैंने आपको बता दिया है कि विद विंग्स दैट एक्सटेंडेड बियॉन्ड द टिप ऑफ द एब्डोमेन इन मेल्स। जो उनके विंग्स होते हैं वो मेल्स में एब्डोमेन से निकले हुए होते हैं। द बॉडी ऑफ द कॉकरोचेस इज सेगमेंटेड, बॉडी उनकी सेगमेंटेड होती है, कॉकरोच की बॉडी सेगमेंटेड होती है, डिविजिबल होते हैं 3 डिस्टिंक्ट रीजन में। एक रीजन है हेड, एक रीजन है थोरेक्स, एक रीजन है एब्डोमेन। कौन कौन से रीजन है? हेड, थोरेक्स, एब्डोमेन, हेड, थोरेक्स, एब्डोमेन, हेड, थोरेक्स, एब्डोमेन। ठीक है, एक बात याद रखना, जो हेड होता है ना, हेड में 6 सेगमेंट होता है। बाद में यही 6, जब बच्चा कॉकरोच होता है, बाद में यही 6 सेगमेंट फ्यूज करके एक सिंगल हेड बना देते हैं एडल्ट में। ठीक है, तो हेड में कितने सेगमेंट थे? 6 थे, जो आपस में फ्यूज करके एक हेड आपका बना दिए, उसका एक कंपार्टमेंट बना दिए। कंपार्टमेंट क्या है? एक सेगमेंट। हेड, थोरेक्स, एब्डोमेन। इंटायर बॉडी कवर्ड होती है हार्ड काइटिनस एक्सोस्केलेटन से। जो बॉडी होती है कॉकरोच की, उसके ऊपर एक्सोस्केलेटन प्रेजेंट होता है। कैसा है वो काइटिनस एक्सोस्केलेटन होता है। कैसा होता है? हार्ड काइटिनस एक्सोस्केलेटन होता है। ठीक है, ब्राउन इन कलर, ब्राउन कलर का होता है। अब इसके बाद एक इंपॉर्टेंट लाइन लिखी गई है कि द इन ईच सेगमेंट एक्सोस्केलेटन हैज हार्डन्ड प्लेट्स कॉल्ड स्क्लेराइट। हर एक सेगमेंट में जो एक्सोस्केलेटन होता है उसमें हार्डन्ड प्लेट्स लगी होती है, जिसको स्क्लेराइट बोलते हैं। अब स्क्लेराइट देखो, एक डॉर्सल साइड होगा, एक वेंट्रल साइड होगा, डॉर्सल साइड, वेंट्रल साइड। तो जो डॉर्सल साइड होती है उसको टरगाइट बोलते हैं, जो वेंट्रल साइड होती है उसको स्क्लेराइट बोलते हैं। ठीक, स्टर्नाइट। स्क्लेराइट तो हार्डन्ड प्लेट है, डॉर्सल साइड को टरगाइट बोला गया, वेंट्रल साइड को स्टर्नाइट बोला गया। ठीक है, डॉर्सल साइड को टरगाइट बोला जाता है, वेंट्रल साइड को स्टर्नाइट बोला जाता है। आप ऐसे समझ लो ना, एक साइड आपका मान लो इधर टरगाइट है, नीचे के साइड आपका स्टर्नाइट होगा, स्टर्नाइट होगा। ठीक है, ये आपस में जुड़े कैसे होंगे? ये अब इधर, ये आपका वेंट्रल साइड, ये आपका डॉर्सल साइड, ये आपस में जुड़े कैसे हैं? तो इनको जो जोड़ता है उसको बोलते हैं, एक फ्लेक्सिबल मेम्ब्रेन होती है, एरिथ्रोइडल मेम्ब्रेन, या इसी को आर्टिकुलर मेम्ब्रेन बोला जाता है। ऑर्थोपोडा से आप एरिथ्रोइडल मेम्ब्रेन आप याद कर सकते हो, यही होती है जो दोनों को जोड़ के रखती है। किसको? टरगाइट को और स्टर्नाइट को आपस में जोड़ के रखती है। तो अगर बात किया जाए इसमें क्या क्या लिखा गया है, तो एक बात बताओ, पेरिप्लेनाटा अमेरिकाना की साइज क्या होती है? 34 mm to 53 mm होती है। 3 डिस्टिंक्ट रीजन होते हैं। कौन कौन से? हेड होता है, थोरेक्स होता है, एब्डोमेन होता है। एक्सोस्केलेटन कैसा है? काइटिनस एक्सोस्केलेटन है। और इसके बाद हर एक सेगमेंट में जो एक्सोस्केलेटन प्रेजेंट है उसमें क्या है, क्या होता है? उसके पास हार्डन्ड प्लेट्स होती है, जिसको स्क्लेराइट बोला जाता है। ऊपरी सरफेस को टरगाइट बोलते हैं, निचली सरफेस को, वेंट्रल साइड को स्टर्नाइट बोलते हैं। और ये दोनों आपस में कैसे जुड़ी है? विद द हेल्प ऑफ फ्लेक्सिबल, थिन एंड फ्लेक्सिबल आर्टिकुलर मेम्ब्रेन, जिसको एरिथ्रोइडल मेम्ब्रेन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एरिथ्रोइडल मेम्ब्रेन बोला जाता है। डॉर्सल साइड टरगाइट है, वेंट्रल साइड स्टर्नाइट है। डॉर्सल साइड टरगाइट है, वेंट्रल साइड स्टर्नाइट है। इसको याद रखिए, अभी आप जब रिप्रोडक्टिव वाला पार्ट पढ़ोगे ना, तो वहां पे यहाँ पे दिया जाएगा। तो डॉर्सल साइड क्या है? टरगाइट है, वेंट्रल साइड स्टर्नाइट है। दोनों आपस में जुड़ा कैसे? विद द हेल्प ऑफ थिन एंड फ्लेक्सिबल आर्टिकुलर मेम्ब्रेन, जिसको एरिथ्रोइडल मेम्ब्रेन भी बोला जाता है। आर्टिकुलर मेम्ब्रेन या एरिथ्रोइडल मेम्ब्रेन क्या करता है? ज्वाइंट्स करता है। किसको? टरगाइट को, जो कि डॉर्सली प्रेजेंट है, और स्टर्नाइट को, जो कि वेंट्रल साइड पे प्रेजेंट है। ठीक है, ये थी बेसिक बात। इसके बाद अब यहाँ पे लिखा गया कि हेड कैसा है? हेड होता है ट्रायंगुलर होता है। हेड ट्रायंगुलर है। इसके बाद जैसे मान लो ये उसकी बॉडी है ना, हेड ऐसे लगा होता है, जैसे हम लोग सीधे 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 चलते हैं, कॉकरोच को तो नीचे देख के चलना है ना, इस तरीके से आप याद कर लो। ये रही उसका पूरा पार्ट है। ठीक है, हेड ऐसे लॉन्गिट्यूडनली ऐसे 90 डिग्री एंगल पे लगा होता है। यही लिखा गया कि हेड ट्राइंगल होता है, लाइज एंटीरियरली, राइट एंगल पे लगा हुआ होता है बॉडी एक्सिस के। ठीक है, बॉडी एक्सिस के राइट एंगल पे आपका हेड लगा होता है। किससे फॉर्म्ड है? फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ 6 सेगमेंट एंड शोज ग्रेट मोबिलिटी इन ऑल डायरेक्शन ड्यू टू द फ्लेक्सिबल नेक। देखो मैंने क्या बोला कि जो हेड होता है, हेड कैसा है? हेड राइट एंगल पे होता है, बॉडी के राइट एंगल पे होता है। हेड कैसे बना? 6 सेगमेंट आपस में फ्यूज करके, 6 सेगमेंट आपस में फ्यूज करके हेड बनाते हैं। ठीक है, अब ये हेड कैसा है? हेड मूवेबल है। हेड कैसा है? मूवेबल है, मतलब फ्लेक्सिबल है, बहुत इधर उधर करता रहता है। क्यों? विद द हेल्प ऑफ, क्योंकि वहां पे नेक प्रेजेंट है। जब हम लोगों ने फ्रॉग पढ़ा था ना, फ्रॉग में कोई नेक नहीं थी, फ्रॉग में कोई नेक नहीं था, बट कॉकरोच में आपके नेक होता है, और यही नेक होता है जो उसको ग्रेट मोबिलिटी प्रोवाइड करता है हेड को, जिसकी वजह से हेड इधर, जैसे हम लोग के पास नेक है, हम लोग इधर उधर घुमा सकते हैं। ठीक, अभी नेक नहीं होता, मुंडी सीधे यहीं से लगी होती तो कैसे घूम पाता? तो नेक है, जिसकी वजह से ये इधर इधर मूवमेंट पॉसिबल हो पा रही है। तो मोबिलिटी किसकी वजह से आ रही है? नेक की वजह से आ रही है। ठीक है,
अब नेक्स्ट लाइन लिखा गया है कि हेड कैप्सूल बियर्स ए पेयर ऑफ कंपाउंड आई, हेड में ही आपके कंपाउंड आई प्रेजेंट होता है और हेड में ही आपके एंटीना भी प्रेजेंट होते हैं। एंटीना अराइजेस फ्रॉम द मेम्ब्रेनस सॉकेट लाइंग इन द फ्रंट ऑफ आईज, आईज के सामने सॉकेट प्रेजेंट होता है जहां से एंटीना निकलते हैं। तो एक तो आपका क्या हो गया, एक तो आपका ट्रायंगुलर हेड हो गया, एक तो आपका ट्रायंगुलर हेड हो गया, कैसा है, राइट एंगल पे है। अब इसी ट्रायंगुलर हेड में आपका कंपाउंड आई प्रेजेंट होता है। कंपाउंड आई क्यों बोला जा रहा है, कंपाउंड आई इसलिए बोला जा रहा है, ये भी हम लोग आगे देखेंगे कि कंपाउंड आई क्यों बोला जा रहा है, ठीक है। और प्लस हेड में ही सॉकेट में आपके एंटीना प्रेजेंट होते हैं, एंटीना भी प्रेजेंट है। हेड में क्या क्या है, हेड एक तो आपका 6 सेगमेंट से मिलकर बना है, राइट एंगल पे लगा हुआ है बॉडी एक्सिस से, और हेड में क्या क्या है, कंपाउंड आई है और आपका एंटीना है। इतना समझ में आ गया। इसके बाद लिखा गया एंटीना क्या करता है कि जो आपका एंटीनी होती है उसमें सेंसरी रिसेप्टर्स होते हैं जो कि हेल्प इन मॉनिटरिंग द एनवायरनमेंट, जो कि एनवायरनमेंट को मॉनिटर करने में हेल्प करते हैं। एंटीरियर एंड ऑफ हेड बियर्स अपेंडेजेस फॉर्मिंग बाइटिंग एंड चूइंग टाइप ऑफ माउथ पार्ट। जो हेड का इंटीरियर पार्ट होता है उसमें माउथ पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं। अब माउथ पार्ट कितने टाइप के होंगे, माउथ पार्ट कई टाइप के हैं। कैसे हैं, बाइटिंग एंड चूइंग टाइप के हैं। देखो, एक होता है आपका लैब्रम, लैब्रम मतलब अपर लिप, लैब्रम मतलब अपर लिप। एक होगा लेबियम, लेबियम मतलब लोअर लिप। लैब्रम मतलब अपर लिप, लेबियम मतलब लोअर लिप। कितने कितने दिख रहे हैं, एक ही तो लैब्रम है, एक लैब्रम एक लेबियम। प्लस 2 मैंडिबल होते हैं और 2 मैक्सिला होते हैं। एक लैब्रम, 2 मैंडिबल, 2 मैक्सिला, एक लेबियम। अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि लोअर लिप की जैसे कौन है, वो होता है आपका लेबियम। लेबियम एक्ट एज लोअर लिप, लैब्रम एक्ट एज अपर लिप। कितने नंबर्स में है, सिंगल सिंगल। मैंडिबल और मैक्सिला आपके पेयर में प्रेजेंट होते हैं। हाइपोफैरिंक्स प्रेजेंट होता है जो कि टंग के जैसा एक्ट करता है। माउथ पार्ट कैसे है, बाइटिंग एंड चूइंग टाइप है। द माउथ पार्ट कंसिस्टिंग ऑफ ए लैब्रम, माउथ पार्ट में क्या क्या प्रेजेंट है, एक तो आपका लैब्रम प्रेजेंट है, अपर लिप, 1 पेयर मैंडिबल्स प्रेजेंट है, 1 पेयर मैक्सिली प्रेजेंट है, लेबियम लोअर लिप प्रेजेंट है जो कि वो भी सिंगल है, प्लस एक मीडियन फ्लेक्सिबल लोब प्रेजेंट होता है जो कि एज अ टंग एक्ट करता है, जिसको हाइपोफैरिंक्स बोला जाता है, जो कि कैविटी में होता है। समझ में आ गया। सारे माउथ पार्ट्स के बीच में आपका लटका हुआ होता है कौन, हाइपोफैरिंक्स, जो कि किसके जैसे एक्ट कर रहा है, टंग के जैसा एक्ट कर रहा है। तो माउथ पार्ट कहां प्रेजेंट है, हेड में आपके माउथ पार्ट प्रेजेंट है। कैसे हैं, बाइटिंग एंड चूइंग टाइप के हैं। कौन कौन से माउथ पार्ट, कौन कौन से, लैब्रम, लैब्रम मतलब अपर लिप, लेबियम मतलब लोअर लिप, 2 मैंडिबल 2 मैक्सिला, ठीक है, 2 मैंडिबल 2 मैक्सिला। अब इसके बीच में जो कैविटी होती है, जो बीच का स्पेस है, वहां पे आपका हाइपोफैरिंक्स प्रेजेंट होता है। हाइपोफैरिंक्स क्या है, हाइपोफैरिंक्स होता है जो कि आपके टंग के जैसा एक्ट करता है। इतना सा बात समझ में आ गया। नेक्स्ट लाइन लिखा गया है, चलो इतने में क्या लिखा है, चलो साथ साथ बता दो तो अब एक बार। देखो, कॉकरोच वॉकरोच में कुछ है नहीं जब तक कि अगर आप ध्यान से नहीं पढ़ो। इतने में ये लिखा गया है कि जो हेड है, हेड में कौन कौन सी चीजें बताई गई। हेड ट्रायंगुलर है, 90 डिग्री राइट एंगल ट्रायंगल पे लगा हुआ है, राइट एंगल पे लगा हुआ है बॉडी एक्सिस के। 6 सेगमेंट से मिलकर बना हुआ है, 6 सेगमेंट आपस में फ्यूज करके आपका हेड बनाते हैं। हेड में क्या क्या है, कंपाउंड आई है और एंटीनी है। उसके बाद माउथ पार्ट प्रेजेंट है। माउथ पार्ट कौन से टाइप के हैं, बाइटिंग एंड चूइंग टाइप के हैं। उसके बाद कौन कौन से हैं, लैब्रम, अपर लिप, 2 मैंडिबल 2 मैक्सिला, एक लोअर लिप प्लस हाइपोफैरिंक्स। इसके बाद एंटीनी कैसे है, एंटीना में सेंसरी रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। अब इसके बाद बात करेंगे आपके थोरेक्स की। अब आ गया थोरेक्स। थोरेक्स के 3 पार्ट, कौन कौन सा, प्रोथोरेक्स, मेसोथोरेक्स, मेटाथोरेक्स। आप ऐसे समझो, जैसे ये मान लो ये आपका थोरेक्स है, सिर्फ समझने के लिए बनाया जा रहा है, समझिएगा आप ये बात, ठीक है। प्रोथोरेक्स, मेसोथोरेक्स, ये है प्रोथोरेक्स, ये है मेसोथोरेक्स और ये है मान लो मेटाथोरेक्स, ठीक है। थोरेक्स के 3 पार्ट, प्रोथोरेक्स, मेसोथोरेक्स, मेटाथोरेक्स। प्रोथोरेक्स से आपको 1 पेयर लेग होगा, मेसोथोरेक्स से 1 पेयर लेग होगा, मेटाथोरेक्स से आपको 1 पेयर लेग होगा। तो क्या समझ में आया, थोरेक्स से टोटल अपने पास 3 पेयर लेग है, जो कि हर एक थोरेक्स से आपका 1 पेयर निकला हुआ है। बट इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो विंग्स होते हैं ना, विंग्स सिर्फ आपके मेसोथोरेक्स और मेटाथोरेक्स से निकलते हैं। प्रोथोरेक्स में आपका कोई विंग्स नहीं प्रेजेंट होता। तो लेग कौन कौन से थोरेक्स में है, लेग हर एक पार्ट में प्रेजेंट है थोरेक्स के, बट विंग्स सिर्फ मेसोथोरेक्स में होता है और मेटाथोरेक्स में होता है। विंग्स किस में है, मेसोथोरेक्स में, मेटाथोरेक्स में। जो विंग्स मेसोथोरेक्स में, उसको बोला जाता है टेगमाइना, उसको क्या बोला जाता है, टेगमाइना, ठीक है। ये अभी आगे है, इसको देखेंगे। या और मेटाथोरेक्स को बोलते हैं हाइंड लिम्ब, हाइंड विंग। कहाँ गया, थोरेक्स कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट, प्रोथोरेक्स, मेसोथोरेक्स, मेटाथोरेक्स। द हेड इज कनेक्टेड विद थोरेक्स बाय अ शॉर्ट एक्सटेंशन ऑफ द प्रोथोरेक्स, जिसको कि नेक बोला जा रहा है। हर एक थोरेसिक सेगमेंट में 1 पेयर वॉकिंग लेग्स प्रेजेंट होते हैं। फर्स्ट पेयर ऑफ विंग्स अराइजेस फ्रॉम मेसोथोरेक्स। पहला पेयर जो विंग्स का होता है वो प्रोथोरेक्स से नहीं निकलता, वो निकलता है कहां से, मेसोथोरेक्स से। सेकंड पेयर निकलता है मेटाथोरेक्स से। 4 विंग या मेसोथोरेसिक विंग, जिसको टेगमाइना बोलते हैं, ओपेक है, डार्क कलर का होता है, लेदरी होता है। ओपेक डार्क मतलब एकदम ही ज्यादा गाढ़े रंग का है,
ठीक है, लेदरी है और हाइंड विंग को कवर करता है, मतलब ये बॉडी को कवर करने का काम करता है जब रेस्ट में होता है। हाइंड विंग का क्या काम है? हाइंड विंग आपका ट्रांसपेरेंट होता है, मेम्ब्रेनस होता है और फ्लाइट में यूज आता है। अब कौन कौन से हम लोगों ने क्या क्या देखा? देखो हम लोगों ने क्या देखा, थोरेक्स के 3 सेगमेंट, प्रोथोरेक्स, मेटाथोरेक्स, मेटाथोरेक्स, प्रोथोरेक्स, मेसोथोरेक्स, मेटाथोरेक्स। जो लेग्स हैं वो हर एक थोरेक्स के पार्ट में, हर एक थोरेक्स के सेगमेंट में प्रेजेंट है। तो टोटल 3 थोरेक्स के सेगमेंट है, तो टोटल वॉकिंग लेग्स कितने पेयर आ गए? 3 पेयर आ गए। बट जो विंग्स होते हैं ना वो 2 पेयर होंगे। जो पहला पेयर निकलता है वो निकलता है मेसोथोरेक्स से, जो दूसरा निकलता है वो निकलता है मेटाथोरेक्स से। जो मेसोथोरेसिक विंग है इसको बोला जाता है फोर विंग, और या फिर इसी को टेगमाइना बोला जाता है। जो मेटाथोरेक्स है इसको बोला जाता है हाइंड विंग। हाइंड विंग, मेसोथोरेसिक विंग हाइंड विंग को कवर करता है जब बॉडी रेस्ट पे होती है। हाइंड विंग ट्रांसपेरेंट होता है, ट्रांसपेरेंट है, मेम्ब्रेनस है और फ्लाइट में यूज आता है। याद रखना कि फोर विंग कैसा है, फोर विंग डार्क होता है, लेदरी होता है। क्या है? डार्क है, लेदरी है, डार्क है, लेदरी है। और वहीं पर हाइंड विंग आपका ट्रांसपेरेंट होता है, मेम्ब्रेनस होता है और फ्लाइट में यूज में आता है। इतना समझ में आ गया? अब हम लोग बात करेंगे एब्डोमेन की। हेड हो गया, थोरेक्स हो गया, हेड हो गया, थोरेक्स हो गया। हेड में क्या क्या प्रेजेंट था? हेड आपका ट्रायंगुलर शेप का था, राइट एंगल पे बॉडी से लगा हुआ था। देखो साथ साथ पढ़ते चलोगे ना तब बात बनेगी, तब मजा आएगा। उसके बाद हेड में और क्या था? हेड में आपका कंपाउंड आई प्रेजेंट था, हेड में आपका एंटीना प्रेजेंट था। ठीक है, कंपाउंड आई मतलब आई है देखने का काम करेगा, एंटीना मतलब सेंसरी रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। माउथ पार्ट्स आपके हेड में प्रेजेंट था, माउथ पार्ट्स आपके हेड में प्रेजेंट थे। कौन कौन से? लैब्रम, अपर लिप, 2 मैंडिबल, 2 मैक्सिला प्लस 1 लेबियम लोअर लिप। हाइपोफैरिंक्स भी आपका सेंटर में प्रेजेंट था। हाइपोफैरिंक्स किसके जैसा काम कर रहा था? टंग के जैसा एक्ट कर रहा था। इतना समझ में आ गया? इसके बाद आया थोरेक्स। थोरेक्स में 3 सेगमेंट, कौन कौन से? प्रोथोरेक्स, मेसोथोरेक्स, मेसोथोरेक्स, मेटाथोरेक्स। हर एक सेगमेंट में 1 पेयर लेग, प्रोथोरेसिक लेग, मेसोथोरेसिक लेग, मेटाथोरेसिक लेग। पहला पेयर विंग का कहां से निकलता है? मेसोथोरेसिक विंग से होता है। मेसोथोरेसिक विंग 4 विंग से, इसी को टेगमाइना बोलते हैं। क्या इसका फ्लाइट में रोल है? नहीं, ये सिर्फ कवर करता है हाइंड विंग को। कैसा है? डार्क कलर का होता है, लेदरी है। जो मेटाथोरेसिक विंग है जिसको हाइंड विंग बोला जाता है, ये आपका फ्लाइट में यूज आता है और कैसा होता है? ट्रांसपेरेंट है और मेम्ब्रेनस है। अब बात करेंगे एब्डोमेन की। किसकी बात करेंगे? अब बात करेंगे एब्डोमेन की। एब्डोमेन मेल का हो या फीमेल का हो 10 सेगमेंट होते हैं। कितने सेगमेंट है? 10 सेगमेंट है। इन फीमेल 7th स्टर्ना बोट शेप की होती है और 8th और 9th के साथ मिलकर के जेनाइटल पाउच बनाती है। क्या समझे? मेल बॉडी हो या फीमेल बॉडी हो, दोनों के एब्डोमेन में 10 सेगमेंट है। इतना समझ में आया? मेल हो या फीमेल हो, दोनों के एब्डोमेन में कितने सेगमेंट है? टोटल 10 सेगमेंट है। ठीक है, अब वो बात कर रहा है फीमेल की। फीमेल की बात कर, फीमेल में 7, 8 और 9 स्टर्ना। याद है स्टर्ना क्या था? स्टर्नाइट क्या था? नीचे वाला पार्ट था, नीचे वाला पार्ट था। ठीक है, 7, 8 और 9 स्टर्ना मिलकर के क्या बनाते हैं? जेनाइटल पाउच बनाते हैं। जेनाइटल पाउच बनाते हैं, जिसमें जो 7th स्टर्ना है इसका शेप दिया गया एनसीईआरटी में, याद रखिएगा कैसा है? बोट शेप है। समझ में आ गया? अब ये जो जेनाइटल पाउच बना, इसमें क्या क्या प्रेजेंट है? देखो, स्टर्ना फॉर्म से ब्रॉड और जेनाइटल पाउच हुज इंटीरियर पार्ट कंटेन्स। क्या क्या उसमें प्रेजेंट होता है? उसमें क्या क्या है? एक तो उसमें फीमेल गोनोपोर होता है, स्पर्मेटिकल पोर्स होते हैं और कोलेटरल ग्लैंड्स होते हैं। याद रखिएगा कि फीमेल्स में कोलेटरल ग्लैंड है, फीमेल्स में क्या है? कोलेटरल ग्लैंड है। मशरूम ग्लैंड आपके मेल्स में होती है, फीमेल में कोलेटरल ग्लैंड है और मशरूम ग्लैंड आपका मेल में होता है। तो मैंने क्या बोला? 7th, 8th और 9th स्टर्ना मिलकर के बनाते हैं जेनाइटल पाउच। क्या बना दिए? जेनाइटल पाउच। और इसी जेनाइटल पाउच में क्या क्या होता है? जेनाइटल पाउच में आपका फीमेल गोनोपोर होता है, स्पर्मेटिकल पोर होता है और प्लस कोलेटरल ग्लैंड होता है। 3 चीजें याद रखिएगा। क्या क्या? फीमेल गोनोपोर, स्पर्मेटिकल पोर और कोलेटरल ग्लैंड। थोड़ा सा याद करने वाला है बस, बट याद हो गया तो नहीं भूलने वाला। फीमेल गोनोपोर, स्पर्मेटिकल पोर और कोलेटरल ग्लैंड। जेनाइटल पाउच कौन कौन बना रहा है? 7th, 8th और 9th कौन? टर्गा या स्टर्ना? स्टर्ना बनाते हैं। और जो 7th स्टर्ना है उसका शेप कैसा है? बोट शेप होता है। ठीक है, अब इसके बाद मेल्स की बात की गई। मेल्स में जेनाइटल पाउच कौन कौन बनाएगा? तो जो मेल्स में जेनाइटल पाउच बनाते हैं वो कौन से हैं? इन मेल जेनाइटल पाउच और चैम्बर लाइज एट द हाइंड एंड ऑफ एब्डोमेन। और कौन कौन बनाता है? डॉर्सली बाय 9th एंड 10th टर्गा। टर्गा डॉर्सल साइड भी होता है। 9th एंड 10th टर्गा वेंट्रली बाय द 9th स्टर्ना। तो मेल्स में जेनाइटल पाउच कौन बनाया? मेल्स में जेनाइटल पाउच कौन बनाया? 9th और 10th टर्गा मिलते हैं किससे? 9th स्टर्ना से। जब जेनाइटल पाउच बना था फीमेल में, वहां पे सारे स्टर्ना थे, 7, 8 और 9 तीनों स्टर्ना था। बट यहाँ पे 9th टर्गा है और 9th स्टर्ना, ये आपस में मिलकर के बनाते हैं। क्या बनाते हैं? जेनाइटल पाउच बना रहे हैं। किसमें बना रहे हैं? मेल में बना रहे हैं। ठीक है, अब जेनाइटल पाउच बन गया। अब जेनाइटल पाउच में होगा क्या क्या? जेनाइटल पाउच में होता है आपका मेल जेनाइटल पोर होगा, गोनेपोफाइसिस होता है, डॉर्सल एनस होगा, वेंट्रल मेल
जेनाइटल पोर होता है, गोनेपोफाइसिस होता है। डोर्सल एनस है, वेंट्रल मेल जेनाइटल पोर है, गोनेपोफाइसिस है। मेल में एक एनल स्टाइल प्रेजेंट होता है जो कि फीमेल में एब्सेंट होता है। मेल में एक एनल स्टाइल प्रेजेंट होता है जो कि फीमेल में एब्सेंट होता है, लेकिन दोनों सेक्सेस के पास आपका एनल सर्काई प्रेजेंट होता है। एनल सर्काई कैसा है? जॉइंटेड होता है, फिलामेंटस होता है, 10th सेगमेंट पे होता है। अब एब्डोमेन की बात बताओ। एब्डोमेन में हम लोगों ने क्या क्या देखा? एब्डोमेन में हम लोगों ने ये देखा कि मेल हो या फीमेल हो, मेल हो या फीमेल हो, उसके पास एब्डोमेन में 10 सेगमेंट होंगे, 10 सेगमेंट होंगे, इतना समझ लिया। इसके बाद हम लोगों ने ये देखा कि जो फीमेल होता है, फीमेल में स्टर्ना, कौन सा स्टर्ना? 7th, 8th और 9th स्टर्ना आपस में मिलकर जेनाइटल पाउच बनाते हैं, बट मेल में 9th और 10th टर्गा और 9th स्टर्नाइट मिलकर के जेनाइटल पाउच बनाते हैं। फीमेल में 7th, 8th और 9th आपस में मिलकर के क्या स्टर्ना आपस में मिलकर के जेनाइटल पाउच बनाए हैं, लेकिन जो मेल्स था उसमें 9th एंड 10th टर्गा और 9th स्टर्नाइट मिलकर के आपस में जेनाइटल पाउच बना लिया। इतना समझ में आ गया? 7th स्टर्ना का अगर शेप पूछे तो होता है बोट शेप। जेनाइटल पाउच में क्या क्या प्रेजेंट है? उसमें प्रेजेंट होता है फीमेल गोनोपोर, स्पर्मेटिकल पोर और कोलेटरल ग्लैंड। ठीक है। मेल में क्या क्या प्रेजेंट है? मेल के जेनाइटल पाउच में डोर्सल एनस होता है, मेल जेनाइटल पोर प्रेजेंट होता है, गोनेपोफाइसिस प्रेजेंट होता है। एनल स्टाइल किसमें है? लड़के स्टाइल मारते हैं, ठीक है। तो एनल स्टाइल उससे क्या है? एनल स्टाइल कहां प्रेजेंट होता है? मेल में प्रेजेंट, हालांकि लड़कियां मारती हैं बट आप उसका रिवर्स कर लेना, ठीक है। एनल स्टाइल कहां प्रेजेंट होते हैं? मेल्स में प्रेजेंट होते हैं, फीमेल में कंप्लीटली एब्सेंट होंगे। बट एनल सर्काई 10th सेगमेंट में होते हैं, 1 पेयर होते हैं और मेल और फीमेल दोनों में होंगे। एनल सर्काई दोनों में है, स्टाइल सिर्फ आपका मेल में होगा, फीमेल में नहीं प्रेजेंट होगा। जेनाइटल पाउच फीमेल में कौन बनाया? 7th, 8th और 9th स्टर्नाइट बनाया। मेल में कौन कौन सा सेगमेंट बनाया? 9th और 10th टर्गा बनाया और 7th स्टर्ना बताया। देखो आपको ना समझ में आना क्या टर्गा, क्या स्टर्ना, क्या क्या मैम पढ़ानी है, तो सिंपल सी चीज है, बस सुनते जाओ, बोलते जाओ। बहुत ज्यादा डीप नहीं जाना है आपको, बहुत ज्यादा डीप नहीं जाना है। जो एनसीईआरटी में लिखा है उसको या तो घोट के पी लो, या तो समझ के पी लो, या तो जो मन में आए वो करो, बस आपके दिमाग में वो चीज होनी ही चाहिए। जेनाइटल पाउच जो फीमेल का है उसमें क्या क्या है? फीमेल गोनोपोर है, स्पर्मेटिकल पोर है और प्लस गोलैटरल ग्लैंड है। क्या? फीमेल गोनोपोर है, स्पर्मेटिकल पोर और प्लस गोलैटरल ग्लैंड है। मेल का है उसमें क्या क्या? डोर्सल एनल है, सॉरी डोर्सल एनस है, मेल जेनाइटल पोर है, गोनेपोफाइसिस है। एनल स्टाइल किसमें प्रेजेंट है? मेल में होता है। एनल सर्काई मेल फीमेल दोनों में प्रेजेंट है, 1 पेयर होता है और 10th सेगमेंट में होता है। ये थी एब्डोमेन की कहानी, ठीक है। अब इसके बाद एक एक करके आपका स्टार्ट होगा एनाटॉमी में। डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ेंगे, रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ेंगे, सर्कुलेशन देखेंगे, एक्सक्रीशन देखेंगे, न्यूरल देखेंगे, रिप्रोडक्शन देखेंगे, हर चीज देखेंगे, ठीक है। अब एक एक करते हैं एनाटॉमी। एनाटॉमी में क्या पढ़ना है? क्या है कि एलिमेंट्री कैनाल प्रेजेंट इन द बॉडी कैविटी इज डिवाइडेड इनटू 3 रीजन। एलिमेंट्री कैनाल में 3 रीजन, कौन कौन सा? फोरगट, मिडगट, हाइंडगट, फोरगट, मिडगट, हाइंडगट, फोरगट, मिडगट, हाइंडगट। एक बात बताओ, फोरगट कहां से स्टार्ट हुआ? माउथ से गया फेरिंग्स, फेरिंग्स से गया इसोफेगस, इसोफेगस से गया क्रॉप से गया गिजर्ड। अब यहाँ गिजर्ड के बाद आपको ये जगह दिख रही है, ये जो सांप के जैसा है ना, रस्सी के जैसा, यहाँ पे आपका फोरगट होता है इंड और यहाँ से स्टार्ट होता है आपका मिडगट। तो फोरगट कहाँ से स्टार्ट हुआ? माउथ से स्टार्ट होके गया गिजर्ड तक, उसके बाद स्टार्ट होगा मिडगट। अब मिडगट हिपैटिक सीका से स्टार्ट होकर के चलता है मेल्फिजियन ट्यूब्यूल तक। हिपैटिक सीका गिजर्ड और मिडगट के बीच में प्रेजेंट है, ठीक है। और मेल्फिजियन ट्यूब्यूल मिडगट और हाइंडगट के बीच प्रेजेंट है। याद रखिएगा कि मेल्फिजियन ट्यूब्यूल कहाँ प्रेजेंट है? मिडगट और हाइंडगट के बीच में, ठीक है। हिपैटिक सीकी कहाँ प्रेजेंट है? फोरगट और मिडगट के बीच में प्रेजेंट है, ठीक है। इतना समझ में आ गया? अब देखो कितना रीजन? 3, फोरगट, मिडगट, हाइंडगट। माउथ ओपन हो रहा है कहाँ? माउथ ओपन होता है शॉर्ट ट्यूबुलर फेरिंग्स में। यहाँ पे देख लो, माउथ गया, माउथ कहाँ ओपन हो रहा है? फेरिंग्स में। फेरिंग्स कैसा है? शॉर्ट है, ट्यूबुलर है। फेरिंग्स कहाँ ओपन हुआ? ओइसोफेगस में। ओइसोफेगस नैरो होता है। ओइसोफेगस कहाँ ओपन हुआ? क्रॉप में। क्रॉप कैसा है? क्रॉप शेल्फ, यही तो क्रॉप है। क्रॉप सैक लाइक होता है और फूड को स्टोर करता है। अब क्रॉप कहाँ ओपन हुआ? क्रॉप ओपन होता है गिजर्ड में, ठीक है। अब गिजर्ड क्या? गिजर्ड, अब यहाँ पे देख लो, गिजर्ड को प्रेवेंटिकुलस भी बोलते हैं। माउथ ओपन होता है शॉर्ट ट्यूबुलर फेरिंग्स में, ठीक है। वहां से वो जाता है ओइसोफेगस में, ओइसोफेगस से जाता है क्रॉप में। क्रॉप कैसा होता है? क्रॉप सैक लाइक स्ट्रक्चर है, फूड को स्टोर करता है। क्रॉप में गिजर्ड, क्रॉप से आपका गिजर्ड जाता है, क्रॉप से गिजर्ड आता है। क्रॉप के बाद गिजर्ड को प्रेवेंटिकुलस भी बोला जाता है। उसकी जो आउटर लेयर होती है, सर्कुलर मसल्स वहां पे होता है, इनर क्यूटिकल, बाहर की साइड सर्कुलर मसल प्रेजेंट होती है, अंदर की साइड क्यूटिकल फॉर्मिंग 6 काइटिनस प्लेट्स प्रेजेंट होती हैं जिसको टीथ बोला जा रहा है, ठीक है। इनर की साइड थिक क्यूटिकल फॉर्मिंग 6 हाईली काइटिनस प्लेट्स प्रेजेंट होती हैं जिसको टीथ बोलते हैं। गिजर्ड हेल्प करता है ग्राइंडिंग में, किसके? फूड पार्टिकल की ग्राइंडिंग में हम लोगों ने, और यहीं तक आपका फोरगट होता है। फोरगट में क्या क्या बताओ? माउथ के बाद क्या? फेरिंग्स। फेरिंग्स कैसी है? शॉर्ट है, ट्यूबुलर है। उसके बाद ओइसोफेगस। ओइसोफेगस कैसा है? नैरो है। ओइसोफेगस के पास बाद क्या है? ओइसोफेगस के बाद आता है आपका क्रॉप। क्रॉप कैसा है? क्रॉप आपका सैक लाइक है।
फूड को स्टोर करता है। उसके बाद आता है गीजर्ड। गीजर्ड क्या करता है? गीजर्ड ग्राइंडिंग का काम करता है। गीजर्ड का जो आउटर पार्ट है, आउटर लेयर वो होती है थिक होगी सर्कुलर मसल की, और इनर पे थिक क्यूटिकल फॉर्मिंग, एक मिनट क्यूटिकल कैसे आ गया? हाँ, थिक इनर क्यूटिकल फॉर्मिंग 6 हाईली कार्टिनस प्लेट्स प्रेजेंट होती हैं, जिसको टीथ बोला है। थिक इनर क्यूटिकल हाईली कार्टिनस प्लेट्स प्रेजेंट होती हैं। 6 याद रखिएगा, नंबर याद रखिएगा 6, एक मिनट, 6 कार्टिनस प्लेट्स होती हैं जिसको टीथ कहते हैं। गिजर्ड हेल्प करता है ग्राइंडिंग में फ्रूट पार्टिकल के। उसके बाद जो इंटायर फोरगट इज लाइंड बाय द क्यूटिकल, पूरी फोरगट लाइंड होती है क्यूटिकल से। उसके बाद फोरगट और मिडगट के बीच में, फोरगट और मिडगट के बीच में आपकी 6 to 8 ब्लाइंड ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होती हैं, जिसको हिपैटिक या गैस्ट्रिक सीकी कहते हैं। हिपैटिक या गैस्ट्रिक सीका कहते हैं किसको? इसको, हिपैटिक सीका को। हिपैटिक सीका बोल रहे हैं कितना नंबर में है? 6 to 8 ब्लाइंड ट्यूब्यूल्स होती हैं। किसके किसके बीच में प्रेजेंट है? फोरगट और मिडगट के बीच में प्रेजेंट है। ठीक है, हिपैटिक सीका हो गया, इज प्रेजेंट इन बिटवीन फोरगट एंड मिडगट विच सिक्रीट डाइजेस्टिव जूस एट द जंक्शन ऑफ मिडगट एंड हाइंड गट। वहां पे मैल्पीजियन ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होती हैं। कितनी है? 100 to 50 नंबर में 100 से 150 है। कलर है येलो। किस में हेल्प करती है? मैल्पीजियन ट्यूब्यूल आपका एक्सक्रीशन में हेल्प करती है। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट हीमोलिम्फ होता है उसको रिमूव करने में हेल्प करती है। हाइंड गट ब्रॉडर होता है इन कंपैरिजन मिडगट, क्योंकि उसमें 3 पार्ट देखने को मिलेगा, इलियम, कोलन और रेक्टम। रेक्टम किसमें ओपन होता है? बाहर ओपन हो जाता है थ्रू एनस। तो डाइजेशन में सिर्फ हम लोगों ने क्या क्या देखा, अभी आप देख लो। डाइजेशन में हम लोगों ने देखा माउथ के बाद पैरिंग्स। पैरिंग्स कैसा होता है? शॉर्ट है। उसके बाद आता है आपका ओइसोफेगस। ओइसोफेगस नैरो होता है। ओइसोफेगस के बाद आता है क्रॉप होता है स्टैक लाइक, फूड को स्टोर करता है। अगर क्वेश्चन पूछा गया कि फूड को स्टोर कौन करता है कॉकरोच में, तो होता है क्रॉप। फिर आता है गीजर्ड। गीजर्ड में आउटर साइड पे थिक सर्कुलर मसल्स प्रेजेंट होती हैं, इनर साइड पे कार्टिनस प्लेट्स प्रेजेंट होती हैं। नंबर में होता है 6, जिसको टीथ बोला जा रहा है। ग्राइंडिंग करता है फूड पार्टिकल्स को। उसके बाद गीजर्ड के बाद आता है आपका मिडगट, और गीजर्ड और मिडगट के बीच में आपका हिपैटिक सीकी प्रेजेंट होता है, जो कि 6 to 8 ट्यूब्यूल्स के फॉर्म में होता है। उसके बाद मिडगट और हाइंड गट के बीच में मैल्पीजियन ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होती हैं। 100 to 150 नंबर में होती हैं, येलो इन कलर होती हैं। और काम क्या होता है? काम क्या करती हैं? एक्सक्रीशन। किसका एक्सक्रीशन कर रही हैं? हीमोलिम्फ से जो भी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है उसको एक्सक्रीट करती हैं बॉडी के। उसके बाद बताया गया फोरगट, मिडगट, हाइंड गट। जो हाइंड गट है वो इन कंपैरिजन फोरगट ब्रॉडर होती है। ठीक है, ब्रॉडर होती है। कौन? एकदम लास्ट वाली। लास्ट कौन सी थी? पहली फोरगट, फिर मिडगट मिडिल में, फिर हाइंड गट। हाइंड गट आपकी ब्रॉडर होती है क्योंकि उसमें डिफरेंशिएशन होता है इलियम, कोलन और रेक्टम में। इलियम, कोलन और रेक्टम में डिफरेंशिएट होती है। रेक्टम कहां पे ओपन होती है? बाहर ओपन हो जाती है थ्रू एनएस। एनएस के थ्रू आपकी रेक्टम बाहर ओपन हो जाती है। ब्लड वैस्कुलर सिस्टम होता है इसका ओपन टाइप का। ओपन टाइप का क्या मतलब है? कोई प्रॉपर ब्लड वेसल्स नहीं प्रेजेंट होंगी, कोई प्रॉपर ब्लड वेसल्स नहीं प्रेजेंट होती हैं। समझ लो एक बाल्टी है, उसी बाल्टी में हार्ट है, उसी बाल्टी में ऑर्गन है सब, और उसी बाल्टी में उसका हीमोलिम्फ है। समझ गए? एक बकेट है, बाल्टी मींस बकेट। ठीक है, एक बाल्टी है, उसी में उसका हार्ट प्रेजेंट है, उसी में उसका ब्लड मींस हीमोलिम्फ। ठीक है, उसका हीमोलिम्फ है, उसी में उसका सारे ऑर्गन्स हैं, उसी में उसका हार्ट है। कोई ब्लड वेसल जैसा कुछ नहीं होता है, ये बात याद रखिएगा। क्या स्टार्ट होता है इसके बाद? ओपन टाइप का ब्लड वेस्कुलर सिस्टम होता है। ब्लड वेसल्स आर पुअरली डेवलप्ड। ब्लड वेसल्स पुअरली डेवलप्ड होती हैं। ओपन इनटू स्पेसेस हीमोसील। कैविटी को हीमोसील बोला जा रहा है। विसरल ऑर्गन्स लोकेटेड इन हीमोसील। उसी हीमोसील में ही आपके विसरल ऑर्गन्स भी लोकेट होते हैं। ब्लड वेसल्स कहाँ पे? ब्लड वेसल्स तो प्रॉपर होती ही नहीं है, जो है पुअरली डेवलप्ड होती है। कहाँ ओपन होती है? हीमोसील में। विसरल ऑर्गन्स कहाँ प्रेजेंट है? वो भी हीमोसील में प्रेजेंट है। कहाँ? वहीं पे आपका हीमोलिम्फ भी होता है। मैंने क्या बोला? मान लो एक बकेट है, उसी में आपके ब्लड वेसल्स हैं जो कि पुअरली डेवलप्ड है, उसी में आपके विसरल ऑर्गन्स हैं, उसी में आपका हार्ट होता है, और उसी में ही आपका हीमोलिम्फ भी है। हीमोलिम्फ किससे मिल के बना होता है? हीमोलिम्फ आपका कलरलेस होता है। किससे मिलके बना है? हीमोलिम्फ आपका कलरलेस प्लाज्मा और हीमोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं। हीमोसाइट्स मींस सेल। ठीक है, हीमोसाइट और प्लाज्मा होता है हीमोलिम्फ में। कॉकरोच के जो हार्ट होते हैं कंसिस्ट ऑफ इलोंगेटेड मस्कुलर ट्यूब लाइंग अलोंग मिड डॉर्सल लाइन ऑफ थोरेक्स एंड एब्डोमेन। देखो ये कॉकरोच का हेड है, इसके बाद होता है ये थोरेक्स और एब्डोमेन है। थोरेक्स और एब्डोमेन के मिडिल में डॉर्सल साइड पे हार्ट प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये बॉडी ये हेड, मिडिल में डॉर्सल लाइन पे, मिड डॉर्सल लाइन पे यहाँ पे आपको हार्ट प्रेजेंट होता है। कहाँ से? थोरेक्स टू एब्डोमेन। यही चीज यहाँ पे लिखी गई है कि हार्ट ऑफ कॉकरोच कंसिस्ट ऑफ इलोंगेटेड मस्कुलर ट्यूब लाइंग अलोंग मिड डॉर्सल लाइन ऑफ थोरेक्स एंड एब्डोमेन। थोरेक्स और एब्डोमेन के मिड डॉर्सल लाइन पे आपकी हार्ट प्रेजेंट होते हैं। डिफरेंशिएट इनटू फनल शेप्ड चैम्बर। फनल शेप्ड चैम्बर में डिफरेंशिएट होता है विद ऑस्टिया ऑन आइदर साइड। ऑस्टिया प्रेजेंट होगा। ठीक है, आइदर साइड पे आपके ऑस्टिया प्रेजेंट होंगे। चैम्बर टोटल 13 चैम्बर्स होते हैं। ब्लड साइनसेस से आता है। देखो जैसे साइनस था,
ठीक है, साइनसेस थे, वहां से आपका ब्लड आया थ्रू ऑस्ट्रिया, वहां से आपका ब्लड आएगा थ्रू ऑस्ट्रिया, इसके बाद वापस से साइनसेस में भेज दिया जाएगा। इतनी सी बात है, यही सिंपल इसमें सर्कुलेशन चलता है, और इसके अलावा इसमें कुछ दिया नहीं गया। ठीक है, ब्लड फ्रॉम साइनसेस एंड इंटर द हार्ट थ्रू ऑस्टिया, ब्लड साइनसेस से हार्ट में एंटर करता है विद द हेल्प ऑफ ऑस्टिया, और उसके बाद एंटीरियरली पंप कर दिया जाता है साइनस से वापस से। साइनस से आया हार्ट में, हार्ट से वापस से चला गया साइनस में, साइनस से आया हार्ट में विद द हेल्प ऑफ ऑस्टिया, ऑस्टिया से अंदर आ जाता है, उसका वापस से हार्ट से बाहर पंप कर दिया जाता है विद द हेल्प ऑफ साइनस। तो वेस्कुलर सिस्टम में ज्यादा कुछ है नहीं, ओपन टाइप का होता है, एक कैविटी होती है हीमोसील, वहीं पे उसका हर चीज प्रेजेंट होता है, उसी में उसके वेसल ऑर्गन्स प्रेजेंट है, उसी में उसका हीमोलिम्फ प्रेजेंट है, उसी में ब्लड वेसल्स प्रेजेंट है। ठीक है, कहां पे हार्ट प्रेजेंट है? हार्ट उसका मिड डॉर्सल लाइन पे प्रेजेंट होता है, बिटवीन थोरेक्स एंड एब्डोमेन, बिटवीन थोरेक्स टू एब्डोमेन। इतना समझ में आ गया? कैसे है, कैसे जो चैम्बर्स डिवाइड किए गए उसका शेप क्या है? फनल शेप चैम्बर होता है। इतना समझ में आ गया? ये था इसका सर्कुलेशन। सर्कुलेशन में ज्यादा कुछ नहीं याद रखना है। हीमोलिम्फ कैसा होता है? कलरलेस प्लाज्मा और हीमोसाइट्स। कलरलेस प्लाज्मा और हीमोसाइट मींस सेल की बात की जा रही है। कलरलेस प्लाज्मा और हीमोसाइट से मिलकर के आपका हीमोलिम्फ बना होता है। और इसके बाद आता है आपका रेस्पिरेटरी ऑर्गन। रेस्पिरेटरी सिस्टम में आप क्या पढ़ोगे कि रेस्पिरेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ए नेटवर्क ऑफ ट्रैकिया दैट ओपन थ्रू 10 पेयर्स ऑफ स्मॉल होल्स कॉल्ड स्पाइरकल्स। स्पाइरकल्स जो कॉकरोच के बॉडी के लैटरल साइड पे प्रेजेंट होता है। देखो ऐसे ऐसे कुछ होता है, मान लो ये स्पाइरकल है, ठीक है, ये लैटरल साइड, बॉडी के लैटरल साइड पे कॉकरोच के स्पाइरकल प्रेजेंट होगा, जो ओपन होता है ट्रैकिया में। ये है ट्रैकिया, और ट्रैकिया आपका डिफरेंशिएट हो जाती है ट्रैकियोल्स में, फिर यहां से ये एयर अंदर चली जाती है। ठीक है, और ये जो स्पाइरकल है ये गार्ड, इसको एक स्फिंक्टर गार्ड करता है, अभी हम लोग को आगे देखेंगे। तो क्या लिखा गया कि रेस्पिरेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ए नेटवर्क ऑफ ट्रैकिया। रेस्पिरेटरी सिस्टम में ट्रैकिया का नेटवर्क होता है जो कि ओपन होता है, दैट ओपन थ्रू 10 पेयर्स ऑफ स्मॉल होल्स कॉल्ड स्पाइरकल, जो कि स्पाइरकल के थ्रू एंटर करता है, प्रेजेंट ऑन द लैटरल साइड ऑफ बॉडी। स्पाइरकल बॉडी के लैटरल साइड में प्रेजेंट होता है। देखो रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या है? कंसिस्ट ऑफ नेटवर्क ऑफ ट्रैकिया ट्यूब। ठीक है, ट्रैकिया किस में डिवाइड होती है? ट्रैक्यूल्स में। ट्रैक्यूल्स ही वो जगह होती है जहां पे गैसियस एक्सचेंज होता है विद द हेल्प ऑफ डिफ्यूजन। जो ट्रैकिया ट्यूब होती है इसकी ओपनिंग को कौन गार्ड करता है? स्पाइरकल। स्पाइरकल बॉडी के लैटरल साइड में प्रेजेंट होता है और स्पाइरकल की ओपनिंग रेगुलेट करता है, एक स्फिंक्टर रेगुलेट करता है। स्पाइरकल कितना है? 10 पेयर। ये है स्पाइरकल, इसको एक स्फिंक्टर गार्ड करता है, लैटरल साइड पर प्रेजेंट होता है। स्पाइरकल से ये निकला ट्रैकिया, ट्रैकिया डिवाइड हो जाता है ट्रैक्यूल्स में, और इसके बाद एयर अंदर चली जाती है। समझ में आया? कितने पेयर हैं स्पाइरकल? 10 पेयर स्पाइरकल्स होते हैं। 10 पेयर स्पाइरकल। स्पाइरकल्स ही होते हैं जो लैटरल साइड में प्रेजेंट होते हैं, बॉडी के लैटरल साइड पे स्पाइरकल्स प्रेजेंट होते हैं। जो स्पाइरकल है, स्पाइरकल आगे जाता है, किससे कनेक्ट होता है? ट्रैकियल ट्यूब से। ट्रैकियल ट्यूब किस में डिवाइड होती है? ट्रैक्यूल्स में डिवाइड होती है, जहां पे गैसियस एक्सचेंज होता है विद द हेल्प ऑफ डिफ्यूजन। थिन ब्रांचिंग ट्यूब ट्रैकियल ट्यूब सब डिवाइड करती है ट्रैक्यूल्स में, ऑक्सीजन को कैरी करती है, बाकी के पार्ट्स पे लेके जाती है। द ओपनिंग ऑफ द स्पाइरकल इज रेगुलेटेड बाय द स्फिंक्टर। जो स्पाइरकल थी उसकी ओपनिंग रेगुलेट करता है कौन? स्फिंक्टर रेगुलेट करता है। गैसेस का एक्सचेंज होता है विद द हेल्प ऑफ डिफ्यूजन। ठीक है, रेस्पिरेशन में बहुत ज्यादा आपको याद रखने की कोई खास जरूरत है नहीं, आप सिर्फ इतना याद रखो कि 10 पेयर स्पाइरकल होते हैं। ठीक है, वो आगे जाएगा ट्रैकिया से मिलेगा, ट्रैकिया आगे डिवाइड होती है ट्रैक्यूल्स में, ट्रैक्यूल्स से सारे जितने भी बॉडी पार्ट्स हैं वहां पे एयर चली जाती है। ठीक है, और जो स्पाइरकल था उसको गार्ड करता है एक स्फिंक्टर। उसके बाद डिफ्यूजन की हेल्प से पूरा रेस्पिरेशन चल रहा है। इतना था आपका रेस्पिरेशन में। एक्सक्रीशन में ज्यादा कुछ है नहीं, यूरिकोटैलिक एनिमल होता है जो मैल्फिजियन ट्यूब्यूल्स होती है। एक्सक्रीशन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है? मैल्फिजियन ट्यूब्यूल। तो एक्सक्रीशन किसकी हेल्प से होता है? एक तो मैल्फिजियन ट्यूब्यूल से होगा, फैट बॉडी होता है, यूरिकोज ग्लैंड होता है और नेफ्रोसाइट। मैल्फिजियन ट्यूब्यूल, फैट बॉडी, यूरिकोज ग्लैंड और नेफ्रोसाइट, 4 चीजें टोटल। ठीक है, इसके बाद लिखा गया है ईच ट्यूब्यूल इज लाइंड बाय ग्लैंडुलर एंड सिलिएटेड सेल। मैल्फिजियन ट्यूब्यूल कितनी थी? 100 से 150 थी। हर एक मैल्फिजियन ट्यूब्यूल गार्ड होती है किससे? हर एक मैल्फिजियन ट्यूब्यूल लाइंड होती है ग्लैंडुलर और सिलिएटेड सेल से। क्या करती है मैल्फिजियन ट्यूब्यूल? एब्जॉर्ब करती है नाइट्रोजन बेस्ड प्रोडक्ट को और उसको कन्वर्ट करती है यूरिक एसिड में, क्योंकि यूरिकोटैलिक एनिमल है ना, तो जो भी नाइट्रोजन वेस्ट को वो एब्जॉर्ब की उसको यूरिक एसिड में कन्वर्ट कर देती हैं। कहां कन्वर्ट कर दी? यूरिक एसिड में। उसके बाद उसको हाइंड गट से बाहर एक्सक्रीट कर दिया जाता है। तो एक्सक्रीशन में क्या कौन हेल्प कर रहा है? मैल्फिजियन ट्यूब्यूल हेल्प कर रही है। और कौन कौन हेल्प कर रहा है? नेफ्रोसाइट, फैट बॉडी और प्लस यूरिकोज ग्लैंड। एनिमल कैसा है? यूरिकोटैलिक। तो मैल्फिजियन ट्यूब्यूल क्या करती है?
नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करेगी, उसको यूरिक एसिड में कन्वर्ट करेगी, उसके बाद हाइंड गट से वो वेस्ट बाहर एक्सक्रीट कर दिया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट आता है नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम में क्या है कॉकरोच के, देख लो। जो कॉकरोच का नर्वस सिस्टम है, थोड़ा सा बोरिंग चैप्टर है, लेकिन पढ़ लोगे तो ठीक है, 1-2 क्वेश्चन जितना आएगा गलत नहीं होगा। द नर्वस सिस्टम ऑफ कॉकरोच कंसिस्ट ऑफ ए सीरीज ऑफ फ्यूज्ड सेगमेंटली अरेंज्ड गैंग्लिया। बहुत सारे सेगमेंटली अरेंज्ड गैंग्लिया होते हैं, वही नर्वस सिस्टम को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, कैसे हैं, किस तरीके से जुड़े हुए हैं, ज्वाइंटेड बाय पेयर्ड लॉन्गिट्यूडनल कनेक्टिविटीज ऑन द वेंट्रल साइड। 3 गैंग्लिया लाई करते हैं थोरेक्स में, 6 होते हैं एब्डोमेन में। 3 कहां पे हैं, 3 कहां पे लाई कर रहे हैं, 3 लाई कर रहे हैं आपके, 1 मिनट रुकेगा, थोरेक्स में, और 6 हैं एब्डोमेन में। द नर्वस सिस्टम ऑफ कॉकरोच इज स्प्रेड थ्रू आउट द बॉडी। जो कॉकरोच का नर्वस सिस्टम होता है वो पूरी बॉडी पे फैला हुआ होता है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको याद रखिएगा कि जो कॉकरोच का नर्वस सिस्टम होता है वो पूरी बॉडी पे है। ठीक है, हेड पे भी है, थोरेक्स पे भी है, एब्डोमेन पे भी है। इसीलिए जब अगर कॉकरोच का सर भी काट दिया जाता है ना, उसके बाद भी 1 हफ्ते तक जी सकता है। The head hold bit of nervous system while the rest is situated along the ventral part of the body। देखो, हेड में भी कुछ नर्वस सिस्टम का पार्ट होता है, बाकी का वेंट्रल साइड, बेली के साइड, कॉकरोच के बेली के साइड उसका नर्वस सिस्टम होता है। सो नाउ यू अंडरस्टैंड दैट इफ द हेड ऑफ कॉकरोच इज कट ऑफ, अगर कॉकरोच का सर काट दिया जाता है उसके बाद भी कॉकरोच आपका 1 हफ्ते तक रह सकता है। नेक्स्ट लाइन लिखी गई है कि ब्रेन इज रिप्रेजेंटेड बाय सुप्रा ओइसोफेजियल गैंग्लियन। ब्रेन को रिप्रेजेंट करता है सुप्रा ओइसोफेजियल गैंग्लियन। इसको याद रखिएगा कि ब्रेन को कौन रिप्रेजेंट करता है कॉकरोच में, सुप्रा ओइसोफेजियल गैंग्लियन, जो कि सप्लाई करता है नर्व को कहां पे, एंटीनी और कंपाउंड आई में। कॉकरोचेस में सेंस ऑर्गन कौन है, एंटीना होता है, आईज है, मैक्सिलरी पल्प है, लेबियल पल्प है, एनल सर्काई। कौन कौन, एंटीनी, आई, मैक्सिलरी पल्प, और उसके बाद एनल सर्काई और लेबियल पल्प। कंपाउंड आई कैसा होता है, कंपाउंड आई डोर्सल सरफेस पे है हेड के। हर एक आई में 2000 हेक्सागोनल ओमेटिडिया प्रेजेंट होते हैं विद द हेल्प ऑफ सेवरल ओमेटिडिया। इतने सारे ओमेटिडिया की प्रेजेंस की वजह से एक कॉकरोच एक इमेज ना बना करके अलग अलग 2000 इमेजेस क्रिएट करता है, जिसकी वजह से उसको मोज़ेक विजन दिखाई देता है। मोज़ेक विजन कुछ नहीं है, मतलब ब्लरी इमेज उसको दिखाई देती है। इसीलिए जब भी कॉकरोच बैठा रहता है ना, अगर उसे आहट भी हमारी पता चलती है, वो उसको कॉकरोच के साथ ऐसा था ना कि उसे खुद को प्रोटेक्ट करना था। उसे ये नहीं देखना कि सामने वाला कितना सुंदर है, उसे इन सब बातों से फर्क नहीं पड़ता, उसे क्लियर देखना ही नहीं है कौन है सामने। उसे बस एहसास होना चाहिए कि कोई ह्यूमन है, वो वहां से निकल लेगा। इसीलिए उसको क्या था, उसे अगर क्लियर ना रहे तब भी उसको चलेगा, बट उसको निकलना है। इसीलिए कंपाउंड आई भगवान ने कॉकरोच के दिया, उसमें 2000 हेक्सागोनल ओमेटिडिया होते हैं। विद द हेल्प ऑफ सेवरल ओमेटिडिया कॉकरोच कैन रिसीव सेवरल इमेज। कॉकरोच एक ऑब्जेक्ट की सेवरल इमेजेस को लेता है, ठीक है, उसका मोज़ेक फॉर्मेशन करता है, उसको मोज़ेक विजन मिलता है, जिसमें सेंसिटिविटी तो बहुत ज्यादा होती है लेकिन रिजोल्यूशन बहुत कम होता है, मतलब पिक्चर क्लियर नहीं होती है। बीइंग कॉमन ड्यूरिंग नाइट, और ये रात में ही देखने को मिलेंगे, नॉक्टर्नल एनिमल होते हैं। तो कैसा, कंपाउंड आई है, एंटीना है, ठीक है, कंपाउंड आई और एंटीना प्रेजेंट होता है। कंपाउंड आई में 2000 ओमेटिडिया होते हैं जो कि सेवरल इमेज क्रिएट करते हैं। एक ऑब्जेक्ट की मोज़ेक विजन देखने को मिलता है जिसका रेजोल्यूशन लेस होता है, सेंसिटिविटी बहुत ज्यादा हाई होती है। कॉकरोच कैसे होते हैं, कॉकरोच आपके यूनिसेक्सुअल होते हैं, दोनों सेक्स से सेपरेट है। मेल कॉकरोच अलग होता है, फीमेल कॉकरोच अलग होता है। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या प्रेजेंट होता है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या प्रेजेंट है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आपका टेस्टिस प्रेजेंट होता है। टेस्टिस लैटरल साइड में प्रेजेंट है, कौन सी जगह पे, 4 to 6 एब्डोमेन के लैटरल साइड पे कौन प्रेजेंट होता है, टेस्टिस। फ्रॉम ईच टेस्टिस अराइजेज ए थिन वॉस डिफरेंस। हर एक टेस्टिस से वॉस डिफरेंस निकलती है जो कि ओपन होती है एजाकुलेटरी डक्ट में थ्रू सेमाइनल वेसाइकल। टेस्टिस से कहा गया, वॉस डिफरेंस में वहां से कहा गया, सेमिनल वेसाइकल वहां से कहा गया एजाकुलेटरी डक्ट में। इजाकुलेटरी डक्ट ओपन होती है मेल गोनोपोर में, जो कि एनस के वेंट्रल साइड पे प्रेजेंट होता है। याद रखिएगा, पूछेगा लोकेशन क्या होती है मेल गोनोपोर की, तो एनस के वेंट्रल साइड में प्रेजेंट होता है। कैरेक्टरिस्टिक क्या है, मशरूम ग्लैंड प्रेजेंट होती है, कहां पे, 6 to 7 एब्डोमिनल सेगमेंट में प्रेजेंट होती है। इसमें सिर्फ याद करने वाला है, कुछ ऐसा कुछ खास नहीं है समझने वाला, सिर्फ आपको याद करने वाला है, तो याद करते जाओ। मशरूम ग्लैंड किसमें प्रेजेंट होती है, मशरूम ग्लैंड प्रेजेंट है आपके कॉकरोच में। कहां पे प्रेजेंट है, 6 to 7 एब्डोमिनल सेगमेंट में प्रेजेंट होती है। फंक्शन क्या करता है, एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड की तरह काम करती है। एक्सटर्नल जेनिटिलिया क्या है मेल में, मेल गोनोपोफाइसिस, जिसको फेलोमियर भी बोलते हैं। क्या है, मेल गोनोपोफाइसिस, जिसको फेलोमियर भी बोला जाता है। इसके बाद लिखा गया है कि स्पर्म स्टोर होता है सेमिनल वेसाइकिल में।
स्पर्म स्टोर कहाँ होगा? सेमिनल वेसाइकिल में, और ग्लूड टुगेदर इन द फॉर्म ऑफ बंडल्स, जिसको स्पर्मेटोपोर्स बोलते हैं। जो स्पर्म है वो सेमिनल वेसाइकल्स में स्टोर होते हैं और आपस में चिपके हुए होते हैं और बना देते हैं स्पर्मेटोपोर, जो कि बाद में कपुलेशन के टाइम पे डिस्चार्ज हो जाता है। ये था मेल की बात। तो मेल में हम लोगों ने क्या देखा कि 4 to 6 सेगमेंट में लेटरल साइड में 1 पेयर टेस्टिस प्रेजेंट होता है। टेस्टिस कहाँ निकलता है? टेस्टिस से एक डक्ट निकलेगी, वॉस डिफरेंस गई सेमिनल वेसाइकिल में, सेमिनल वेसाइकिल गया आपका कहाँ पे? इजाकुलेटरी डक्ट में। इजाकुलेटरी डक्ट ओपन हुई आपकी मेल गोनोपोर में। कहाँ क्या था? मेल गोनोपोर कहाँ प्रेजेंट था? वेंट्रल टू एनएस, एनएस के वेंट्रल साइड पे प्रेजेंट था। उसके बाद बताया गया मशरूम ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट होता है? 6 to 7 एब्डोमिनल सेगमेंट में प्रेजेंट होता है। एसेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड है। क्या है? एसेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड है। एक्सटर्नल जेनेटेरिया को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? मेल गोनेपोफाइसिस रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसको टेलोमियर बोलना है। इसके बाद स्पर्म कहाँ स्टोर हो रहा है? स्पर्म स्टोर हो रहा है सेमाइनल वेसाइकिल में और आपस में जुड़ करके बंडल बना देता है, जिसको स्पर्मेटोफोर बोलते हैं। कहाँ पे डिस्चार्ज होता है? कब डिस्चार्ज होता है? टाइम ऑफ कपुलेशन ये आपका डिस्चार्ज हो जाता है। अब फीमेल की बात की जा रही है। फीमेल में क्या सीन है? फीमेल में क्या होता है? द फीमेल में रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ओवरी कहां प्रेजेंट है? ओवरी प्रेजेंट होती है 2 to 6 एब्डोमिनल सेगमेंट में। टेस्टिस कहां प्रेजेंट था? 4 to 6 सेगमेंट में। ओवरी कहां प्रेजेंट है? 2 to 6 एब्डोमिनल सेगमेंट में प्रेजेंट है। 1 पेयर है। हर एक ओवरी से 8 ओविडक्ट निकलती है। कितनी? ईच ओवरी इज फॉर्म्ड ऑफ ए ग्रुप ऑफ 8 ओवरियन ट्यूब्यूल। हर एक ओवरी मिलकर बनी होती है 8 ओविडक्ट से। तो टोटल कितनी डक्ट हो गई? 16। ठीक है, जिसको ओवरियोज भी बोलते हैं। या तो ओवरियन ट्यूब्यूल बोलो या तो ओवरियोज बोलो, जो क्या रखती हैं? डेवलपिंग ओविया को कंटेन करके रखती हैं। ओविडक्ट ऑफ ईच ओवरी यूनाइट इनटू ए सिंगल मीडियन ओविडक्ट। जैसे मान लो ये आपका ओविडक्ट्स है। ये ओविडक्ट आपस में मिलकर के कहां खुलेंगी? वेजाइना में। कहां खुलेंगी? वेजाइना में। इसी को वेजाइना बोलते हैं और प्लस इसको एक चीज और बोलते हैं, हाँ, सिंगल मीडियन ओविडक्ट। सिंगल मीडियन ओविडक्ट या वेजाइना बोलते हैं। ये कहां खुलेगा? ये खुलता है आपका जेनाइटल पाउच में। तो ओविडक्ट मिल करके खुली वेजाइना में। वेजाइना कहां खुला? जेनाइटल पाउच में। इतना समझ में आ गया? तो क्या लिखा गया कि जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो ओवरी प्रेजेंट है वो कहां प्रेजेंट है? ओवरीज कहां प्रेजेंट होती है? 2 लार्ज ओवरीज हैं। कहां प्रेजेंट है? 2 to 6 सेगमेंट में। हर एक ओवरी कैसे बनी? ईच ओवरी इज फॉर्म्ड ऑफ ए ग्रुप ऑफ 8 ओवरियोल्स या 8 ओवरियन ट्यूब्यूल से मिलकर बनी होती है, जिसमें आपका डेवलपिंग ओवा प्रेजेंट होता है। ओविडक्ट हर एक ओवरी से निकल के यूनाइट होकर के कहां खुलता है? सिंगल मीडियन ओविडक्ट में, जिसको वेजाइना बोला जा रहा है। और वेजाइना कहां खुलता है? वो खुलता है आपका जेनाइटल चैम्बर में। कहां खुलता है? जेनाइटल चैम्बर में। 1 पेयर स्पर्मेटिकी वो भी 6 सेगमेंट में आपका जेनाइटल चैम्बर में आके खुल जाती है। इसके बाद बात किया जा रहा है कि जो स्पर्म ट्रांसफर होता है स्पर्मेटोपोर से, फर्टिलाइज्ड एग होते हैं। फर्टिलाइज्ड एग जिसको ओथिका बोलते हैं। ओथिकी कैसा होता है? डार्क रेडिश टू ब्लैकिश ब्राउन कलर का होता है। साइज की बात की गई है कि 8 mm लॉन्ग होता है। वो छोड़ दिया जाता है, या तो दीवार कोई होती है ना, कोई क्रैक दीवार, उसमें उसको छोड़ता है जहां पे उसको प्रॉपर फूड मिल सके। ऑन एन एवरेज फीमेल प्रोड्यूस करता है 9 to 10 ओथिकी। एक एवरेज फीमेल 9 से 10 ओथिकी को प्रोड्यूस करता है, जिसमें 14 से 16 एग होता है। हर एक ओथिकी में 14 से 16 एग होता है। अब आप समझ लो कितने कॉकरोच निकलते हैं एक बार में। द डेवलपमेंट ऑफ पेरीप्लेनेटा अमेरिकाना इज पैरोमेटाबोलस, मतलब निम्फल स्टेज देखने को मिलेगी। पैरामोटाबोलस मतलब निम्फल स्टेज देखने को मिलेगी। मीनिंग देयर इज ए डेवलपमेंट थ्रू निम्फल स्टेजेस। बहुत सारे निम्फ देखने को मिलेंगे। निम्फ लुक वेरी मच लाइक एडल्ट। निम्फ ग्रोज बाय मॉल्टिंग। निम्फ में 13 बार मॉल्टिंग होती है, तब जाके एडल्ट बनता है। जो लास्ट वाला निम्फ होता है उसमें ही आपके विंग पैड प्रेजेंट होते हैं। द नेक्स्ट टू लास्ट निम्फल स्टेज हैज विंग पैड, बट ओनली एडल्ट कॉकरोच हैव विंग्स। विंग्स सिर्फ एडल्ट में है, लेकिन विंग पैड किस में है? जो नेक्स्ट टू लास्ट, जो दूसरा वाला रहेगा ना लास्ट से, उसमें विंग प्रेजेंट है। जो कॉकरोचेस होते हैं वो वाइल्ड होते हैं, उनका कोई इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस नहीं होता है, सिर्फ ह्यूमन के लिए वो प्रॉब्लम ही क्रिएट करेंगे। इसलिए जब भी अपना खाना खाएं उसको ढक के रखें, अच्छे तरीके से रखें, और अपना किचन में साफ सफाई रखें, अपने घर में साफ सफाई बना के रखें। कॉकरोच को ना आने दें, क्योंकि कॉकरोच है बहुत गंदी चीज, कोई ढंग का काम करता नहीं है, फालतू में लोगों को डराता है और खाने पानी को कंटेमिनेट भी करता है। तो कॉकरोच यहाँ पे खत्म हो गया। बाकी इसके अलावा हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे अपना सेल। नेक्स्ट क्लास में क्या स्टार्ट करेंगे हम लोग? सेल। ठीक है, ओके, चलो, थैंक यू।